नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस प्रैक्टिस सीरीज में। आज के इस प्रैक्टिस सीरीज में हम छायावाद के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और परीक्षाओं में पूछा हुआ प्रश्न है। तो बने रहिए हमारे वीडियो के अंत तक। चलिए देखते हैं। आज का प्रश्न है, किस कवि की रचनाओं में छायावाद का पूर्वाभास मिलता है? रूपनारायण पांडे, मुकुटधर पांडे, लोचन प्रसाद पांडे, डॉक्टर गोपाल शरण। तो इसका सही उत्तर हुआ नंबर 2, मुकुटधर पांडे। मुकुटधर पांडे की रचनाओं में छायावाद का पूर्वाभास मिलता है और ये देख सकते हैं पीजीटी 2004 और 2005 में पूछा हुआ प्रश्न है। अगला प्रश्न है, पंचवटी प्रसंग काव्य के रचयिता हैं मैथिली शरण गुप्त, केशव दास, जयशंकर प्रसाद, निराला जी। तो इसका सही उत्तर होगा नंबर 4, पंचवटी प्रसंग काव्य के रचयिता निराला हैं और पंचवटी खंड काव्य मैथिली शरण गुप्त का है। ये दोनों में कन्फ्यूजन वाला प्रश्न है, आप लोग ध्यान से देखिएगा। तो इसका सही उत्तर हुआ नंबर 4, पंचवटी प्रसंग काव्य के रचयिता निराला जी हैं। अगला प्रश्न है, छायावाद में वक्रता का वैभव मिलता है, प्रसाद के काव्य में निम्नलिखित में से किसका उत्कर्ष मिलता है? अभिव्यंजना का, विदग्धता का, चारुता का, चमत्कार का। तो इसका उत्तर हुआ नंबर 1, अभिव्यंजना का। अगला प्रश्न है, सतसई काव्य परंपरा को आगे बढ़ाने वालों में कौन है? वियोगी हरि, अनुपम शर्मा, गया प्रसाद शुक्ल, हरिऔध जी। तो इसका उत्तर हुआ नंबर 1, वियोगी होगी। सतसई काव्य परंपरा को आगे बढ़ाने वालों में वियोगी हरि जी हैं। अगला प्रश्न है, केवल सूक्ष्मगत सौंदर्य सत्ता का राग कहकर छायावाद का किसने विरोध किया था? आचार्य शुक्ल ने, महादेवी वर्मा ने, अगेय जी ने, डॉक्टर नगेंद्र ने। तो ये भी प्रश्न पीजीटी 2000 में पूछा हुआ प्रश्न है। तो इसका सही उत्तर हुआ नंबर 2, महादेवी वर्मा ने। अगला प्रश्न है, आधुनिक काल की किस काव्य धारा में रहस्यवाद की भावना पाई जाती है? द्विवेदी युग, प्रगतिवाद, छायावाद, प्रयोगवाद। तो इसका उत्तर हुआ नंबर 3, छायावाद में। ये भी पीजीटी 2002 में पूछा हुआ प्रश्न है। तो दोस्तों, जितने भी प्रश्न हम लिए हैं सारे प्रश्न पूछा हुआ प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। अगला प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद की किस कृति को पहले ब्रज भाषा में तथा बाद में खड़ी बोली में रूपांतरित कर दिया गया था? प्रेम पथिक, कानन कुसुम, झरना, आंसू को। तो इसका उत्तर हुआ प्रेम पथिक को। अगला प्रश्न है, निराला की जूही की कली उदाहरण है मात्रिक छंद का, वर्णिक छंद का, मुक्तक छंद का, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हुआ निराला की जूही की कली उदाहरण है मुक्तक छंद का। अगला प्रश्न है, पंत की पहली रचना है बीड़ा, ग्रंथ, गिरजे का घंटा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हुआ नंबर 3, गिरजे का घंटा। पंत की पहली रचना गिरजे की घंटा है। अगला प्रश्न है, आकाशगंगा काव्य संग्रह है बालकृष्ण शर्मा नवीन, भगवती चरण वर्मा, उदय शंकर भट्ट, रामकुमार वर्मा। तो इसका उत्तर हुआ नंबर 4, रामकुमार वर्मा। अगला प्रश्न है, सप्तपाणा किसकी काव्य कृति है? निराला की, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंद पंत का। तो इसका उत्तर हुआ नंबर 2, सप्तपर्णा महादेवी वर्मा की रचना है। ये भी 2000 पीजीटी 2003 में पूछा हुआ प्रश्न है। अगला प्रश्न है, छायावाद की कालावधि मानी गई है सन 1918 से 1938 ईस्वी, सन 1900 से 1922 ईस्वी, सन 1918 से 1940 ईस्वी, सन 1922 से 1940 ईस्वी। तो इसका उत्तर हुआ छायावाद की काला अवधि
मानी गई है? नंबर 1 सन 1918 से 1938 ईस्वी। अगला प्रश्न है, कलाधर किस कवि का आरंभिक उपनाम है? सुमित्रानंद पंत, रामकुमार वर्मा, जयशंकर प्रसाद, निराला जी। तो इसका उत्तर हुआ कलाधर जयशंकर प्रसाद का आरंभिक उपनाम है। अगला प्रश्न है, कामायनी को मानवता के रसात्मक इतिहास की संज्ञा प्रदान की गई है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, नलिन बिलोचन शर्मा, नंद दुलारे वाजपेयी, रामनाथ लाल सुमन ने। उत्तर हुआ नंबर 3 नंद दुलारे वाजपेयी ने। अगला प्रश्न है, रबड़ छंद या केचुआ छंद किस कवि की रचनाओं को लक्ष्य करके कहा गया था? रामधारी सिंह दिनकर, कुंवर बेचैन, महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला को। तो इसका सही उत्तर है नंबर 4 सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को। रबड़ छंद या केचुआ छंद सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचनाओं को लक्ष्य करके कहा गया था। अगला प्रश्न है, हल्दी-घाटी वीर रस प्रधान प्रबंध काव्य किसका है? सोहनलाल द्विवेदी, श्याम नारायण पांडे, नवीन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हुआ नंबर 2 श्याम नारायण पांडे का। हल्दी-घाटी वीर रस प्रधान प्रबंध काव्य श्याम नारायण पांडे की रचना है। अगला प्रश्न है, हृदय का मधुभार काव्य कृति है? रामचंद्र शुक्ल, सुमित्रानंद पंत, जयशंकर प्रसाद, निराला का। तो इसका सही उत्तर हुआ नंबर 1 हृदय का मधुभार रामचंद्र शुक्ल की काव्य कृति है। अगला प्रश्न है, एकलव्य नामक कृति के लेखक हैं? भगवती चरण वर्मा, नंद दुलारे वाजपेयी, रामकुमार वर्मा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हुआ एकलव्य नामक कृति के लेखक रामकुमार वर्मा है। अगला प्रश्न है, निराला का जन्म कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, बिहार, बंगाल में। तो इसका सही उत्तर हुआ नंबर 4 निराला का जन्म बंगाल में हुआ था। अगला प्रश्न है, साकेत की कथा का मुख्य संबंध किसके चरित्र विकास से जुड़ा है? राम और सीता, लक्ष्मण और सीता, लक्ष्मण और उर्मिला, भरत और मांडवी। तो इसका सही उत्तर हुआ नंबर 3 लक्ष्मण और उर्मिला से। निराला की लंबी कविताओं में से कौन लंबी कविता नहीं है? भिक्षुक, कुकुरमुत्ता, सरोज स्मृति, राम की शक्ति पूजा। तो इसका सही उत्तर हुआ नंबर 1 भिक्षुक। अगला प्रश्न है, मिलन का मतलब नाम मैं विरह में चीर हूँ पंक्ति के रचनाकार है? सुमित्रानंद पंत, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हुआ नंबर 2 महादेवी वर्मा। ये भी पीजीटी 2010 में पूछा हुआ प्रश्न है। अगला प्रश्न है, पंत की कौन सी रचना छायावादी नहीं है? पल्लव, ग्रंथ, बीड़ा, ग्राम्या। तो इसका सही उत्तर हुआ नंबर 4 पंत की ग्राम्या कविता छायावादी नहीं है। अगला प्रश्न है, आधुनिक हिंदी साहित्य में लंबी कविताओं के लेखन का श्रीगणेश किसने किया है? मुक्तिबोध, निराला, अज्ञेय, रामधारी सिंह दिनकर। तो इसका सही उत्तर हुआ नंबर 2 निराला जी। अगला प्रश्न है, अपराजिता के लेखक हैं? रामेश्वर शुक्ल अंचल, नरेंद्र शर्मा, रामधारी सिंह दिनकर, माखनलाल चतुर्वेदी। तो इसका सही उत्तर हुआ नंबर 1 रामेश्वर शुक्ल अंचल। अगला प्रश्न है,
रविंद्र कविता कानन के लेखक हैं जयशंकर प्रसाद, मैथिली शरण गुप्त, निराला जी, हरिऔध जी। तो इसका सही उत्तर हुआ नंबर 3 सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला। अगला प्रश्न है, छायावाद में कायिक भावनाओं का पृष्ठपोषण होने की बात किस आलोचक ने मानी है? श्याम सुंदर दास, आचार्य शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, नामवर सिंह। तो इसका सही उत्तर हुआ नंबर 2 आचार्य शुक्ल जी। अगला प्रश्न है, छायावाद को छायावाद नाम किसने दिया है? जयशंकर प्रसाद, निराला जी, मुकुटधर पांडे, नामवर सिंह। तो इसका सही उत्तर हुआ नंबर 3 मुकुटधर पांडे। अगला प्रश्न है, छायावाद शब्द का प्रयोग रहस्यवाद और पद्धति विशेष के रूप में किसने किया है? रामचंद्र शुक्ल, नंदुलारे वाजपेयी, डॉक्टर नगेंद्र, महादेवी वर्मा। तो इसका सही उत्तर हुआ नंबर 1 रामचंद्र शुक्ल। छायावाद शब्द प्रयोग रहस्यवाद और पद्धति विशेष के रूप में रामचंद्र शुक्ल ने किया है। अगला प्रश्न है, लक्ष्मी थी या दुर्गा थी वह स्वयं वीरता की अवतार की कवित्री हैं? महादेवी वर्मा, सुभद्रा कुमारी चौहान, तारा पांडे, शिवानी। तो इसका सही उत्तर हुआ नंबर 2 सुभद्रा कुमारी चौहान। मिलते हैं अगली वीडियो में, और ये इस वीडियो के सारे प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप लोग ध्यान से पढ़िएगा और हमारी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।